दोपहर का समय था। रसोई से गर्मा गर्म रोटियों की खुशबू आ रही थी। माधुरी ने पूरे मन से रोटियां सेकी थी। सब लोग खाने की तैयारी कर रहे थे। अरे भाभी, ये कैसी रोटियां बनाई हैं आपने? देखिए, नीचे से जली हुई है और ऊपर से कच्ची है। इतनी खराब रोटियां तो मैंने कभी देखी ही नहीं। इससे अच्छा तो मैं कच्चा आटा ही खा लूं। नन्हा जी, मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि रोटियां ठीक से बने। शायद जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गई। जल्दी में? और हम लोगों का पेट खराब हो जाए तो? भाभी, सच बताऊं तो आपकी रोटियां खाकर तो मन ही खराब हो जाता है। हाँ। इतने में टीवी की आवाज से अलग झगड़े की आवाज सुनकर सिद्धार्थ भी उठ खड़ा हुआ। अरे ये क्या हो रहा है? आज शाम को पार्टी में जाना है और तुम लोग यहाँ बेकार की बातें कर रहे हो। जो भी रोटियां बनी है खा लो ना। भैया, मुझसे गलती हो गई जो मैंने भाभी को इतना कुछ कह दिया। माफी मांग लेती हूँ भाई। बंद करिए नाटक। आज छुट्टी थी, थोड़ा आराम करना चाहता था, लेकिन घर में भी चैन नहीं है। बेटा, ये बात तो ढंग से कही जा सकती है। तुम दोनों भाई बहन जब देखो तब लड़ते रहते हो और ऊपर से बहू से भी काम ठीक से नहीं होता। अच्छा माँ, अब आप भी शुरू मत हो जाइए। इससे अच्छा तो मैं चुप ही हो जाती हूँ। वैसे भी मेरा बोलना तो सबको बेकार ही लगता है। महक गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली गई। उसने खाना भी नहीं खाया। तभी थोड़ी देर बाद माधुरी थाली लेकर अपनी ननद के कमरे में पहुंची। ननद जी, आइए खाना खा लीजिए। नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। वैसे भी शाम को पार्टी है, वहाँ खाना मिलेगा ही। ननद जी, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, पर आप मेरा गुस्सा इन खानों पर क्यों निकाल रही हैं? आइए, मैं आपके लिए फिर से रोटियां बना लाई हूँ, एकदम फूली हुई और ताजी, अच्छी। छोड़िए भाभी, अब मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, सच में। आज आप पार्टी के लिए जल्दी जल्दी कर रही थी, इसलिए सब बेकार हो गया। आपको पहले ही सब कुछ सही से करना चाहिए था ना। अच्छा, ये रोटी खाकर बताइए। बहुत मनाने के बाद महक ने खाना खा लिया। असल में उसे अटेंशन की भूख थी। अगर उसे अटेंशन ना मिले तो वो चिढ़ जाती थी। इसके अगले दिन सुबह का समय था। 4:30 हुए थे। मनीषा देवी और महक दोनों उठ चुकी थी, मगर आज माधुरी की नींद खुलने में देर हो गई। देखिए मम्मी, 5 बजने वाले हैं और भाभी अभी तक नहीं उठी। पिछले 3 दिन से यही हो रहा है। ऐसे घर चलता है क्या? थोड़ी देर बाद माधुरी नहा धोकर तैयार हो आई। भाभी, आपको कितनी नींद आती है? हम दोनों माँ बेटी तो जल्दी उठकर पूजा की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन आप रोज लेट हो जाती हैं। ननद जी, दरअसल कुछ दिनों से काम ज्यादा था, रात को देर से सोई, इसलिए नींद खुलने में देरी हो गई। ओह, 2-3 दिन काम ज्यादा हो गया और आप बहाने बनाने लगी। पड़ोस वाली ममता दीदी को देखिए, सुबह जल्दी उठती है, सामने वाले फूल के पेड़ से फूल तोड़ती है और ठीक 4:21 पर पूजा कर लेती है। उनके घर से तो घंटी की आवाज भी आ चुकी है और हमारे घर में पूजा शुरू ही नहीं हुई है। बताइए माँ। अच्छा भाभी, आपके मायके में भी ऐसा ही होता था क्या? बस बेटा, अब छोड़ दे, जल्दी से पूजा कर लेते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। तभी थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हुई और दिन का काम शुरू हो गया। वहीं शाम होती है तो माधुरी मार्केट जाती है और मार्केट से राशन पानी लेकर लौटती है। वो आकर सब बैग रख ही रही थी कि महक ने सामान उठाकर चेक करना शुरू कर दिया। अरे भाभी, ये देखो, इस शैम्पू की डेट निकल चुकी है। अगर इसे लगाएं तो पता नहीं क्या होगा, कहीं बीमारी ना हो जाए। और आप तो जानती ही हैं कि इसे मैं और माँ ही इस्तेमाल करते हैं। ओह हाँ ननद जी। और ये देखो, ये मसाला भी एक्सपायरी है और ये छोला दाना भी। 1-2 नहीं, 3-3 सामान खराब लेकर आई हैं आप। आपको पढ़ना नहीं आता या फिर क्या बात है? या तो बात ये है कि राशन खरीदते वक्त आपका ध्यान कहीं और रहता है। ननद जी, शायद दुकानदार की गलती। दुकानदार तो रोज 100 ग्राहकों को देखता है, पर आपको अपना सामान लेने से पहले खुद ही चेक करना चाहिए था ना। एक्चुअली गलती आपकी ही है, आप तो बस बहाना मारती रहती हैं। हाँ ननद जी, ये बात सही कह रही हैं आप, मुझे ही चेक करना चाहिए था। भाभी, आपने इतनी पढ़ाई की है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, लेकिन एक्सपायरी डेट तक नहीं पढ़ पाती हैं आप क्या? कहाँ से किया है ये ग्रेजुएशन आपने, या किया ही नहीं है? नहीं ननद जी, एक्सपायरी डेट पढ़ना आता है हमें, बस आज जल्दीबाजी में ध्यान नहीं गया। झूठ। महक हंसने लगी। उसे आज मौका मिल गया था अपनी भाभी को नीचा दिखाने का। भाभी जी, शादी से पहले आपके माँ बाप तो बहुत तारीफ कर रहे थे हम लोगों से। कह रहे थे कि मेरी बेटी ने अवार्ड जीता है, कबड्डी चैंपियन रही है, पढ़ाई में भी तेज है। अब समझ आया कि जैसी आप हैं वैसे ही आपके मायके वाले भी हैं। ननद जी, ऐसी बात नहीं है, मैंने सच में अच्छे से पढ़ाई की थी, बस कभी कभी गलती हो जाती है। दरअसल याद आया, मुझे ना जल्दी आना था क्योंकि ससुर जी को आज पाव भाजी खाने का मन था, इसलिए तैयारी भी करनी थी। हाँ, पाव भाजी का बहाना मत बनाइए, अब आपका टैलेंट हम लोगों के सामने आ चुका है। सच तो ये है कि आपको कुछ ध्यान ही नहीं रहता। महक ने फिर ताना मारा। असल में उसे अपनी भाभी की गलतियां गिनाने में मजा आता था और माधुरी हर बार चुप रहकर अपनी गलती मान लेती थी।
कुछ दिन बीत गए। एक दिन सबकी फरमाइश हुई कि आज खाने में भिंडी और टिंडे का भरवा बनेगा। माधुरी सुबह सुबह ही सब्जियां साफ करने लगी। माधुरी ने मिक्सर निकाला और मसाले पीसने लगी। तभी महक रसोई, भाभी ये क्या कर रही हैं? भरवा के लिए मसाले हमेशा हाथ से पीसे जाने चाहिए। सिलबट्टे पर पीसने से जो स्वाद आता है मिक्सी में कहाँ आता है? लेकिन ननद जी, मुझे सिलबट्टे पर पीसने की आदत नहीं है। हाथ से बहुत देर लग जाती है। देर लगती है तो लगे, अच्छा खाना बनाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। वैसे भी भाभी, सच कहूँ तो लगता है आपको मायके में पलकों पर बिठा कर रखा गया था, तभी तो कोई काम आपको आता ही नहीं है सही से। माधुरी चुप रह गई और वही महक बिना रुके बोलती गई, और सुनिए, हमारी बड़ी चाची की बहू को देखा है? बहुत अमीर घर से आई है वो। उनके मायके में तो कारें लगी रहती थी, उन्हें कभी पैदल चलना ही नहीं पड़ा। लेकिन शादी के बाद वो हाथ से मसाले पीसती है, पूरा घर संभालती है बिल्कुल अच्छे से, पूरे घर का काम करती है, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं करती। मेरी बड़ी चाची तो उनकी कभी तारीफ करते नहीं थकती। माधुरी को महसूस हुआ कि उसकी ननद दरअसल ये कहना चाह रही थी कि वो अच्छे घर से नहीं आई है, लेकिन घमंड दिखाती है। तो काफी देर बाद उसने मसाले तैयार किए। मेहनत से भिंडी और टिंडे में मसाले भरकर भरवा सब्जी बनाई। जब सब लोग खाने बैठे तो माधुरी ने परोसना शुरू किया। बाप रे, ये मसाला तो कुछ ज्यादा ही भुन गया है भाभी। उफ, और नमक भी बहुत ज्यादा पड़ गया है इसमें। भाभी, आप तो कहती थी कि आपको खाना बनाने का बहुत शौक है। ननद जी, मैंने तो पूरे ध्यान से डाला था। भाभी, इससे अच्छा कुकिंग तो मेरी है। कम से कम मुझे पता तो है कि कितना मसाला डालना है और कितना नमक। और पड़ोस वाली कविता आंटी की बहू को देख लीजिए आप, शादी से पहले कभी रसोई में कदम नहीं रखा था उन्होंने, लेकिन अब कितना अच्छा खाना बनाती हैं। और आप कहती हैं कि बचपन से ही किचन में काम करती थी, खाना बनाना सीखती थी, पर लगता नहीं भाभी। बस करो महक, इतना भी बेकार नहीं बना है खाना। हाँ बेटा, इतना क्या कमियां निकाल रही है तू भी? चल खा ले, सब्जी ठीक ही बनी है। पापा जी, अब तो खाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन है क्या? इस बात के कुछ दिन बाद मनीषा देवी उस दिन बहुत खुश थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, महक ने हैरानी से पूछा, माँ आज आप बहुत खुश लग रही हो, बात क्या है भाई? लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? अरे बेटा, यही समझ ले, लेकिन लॉटरी मेरी नहीं तेरी लगी है, इसलिए खुश हो रही हूँ। क्या, मेरी लॉटरी? और मुझे ही नहीं मालूम? अरे बेटा, तेरी मौसी ने तेरे लिए रिश्ता ढूंढा है। लड़का इंजीनियर है, अच्छे घर का है और बहुत ही सुशील परिवार से है। इतना अच्छा रिश्ता हमें अपने हाथों से बिल्कुल जाने नहीं देना चाहिए। हाँ, वाह माँ, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मुझे तो घर का सब काम आता है। कौन सा काम आता है तुझे? सच कहूँ तो तुझे कोई काम ठीक से नहीं आता, बस दिन भर अपनी भाभी को टोकती रहती है। अब अगर तुझे इस घर में जाना है तो जल्दी जल्दी सब काम सीखना ही होगा। हाँ, वरना वहाँ जाकर हमारी नाक कटवाएगी। माँ, आपको कभी मेरी अच्छाइयाँ दिखती ही नहीं है क्या? हमेशा मुझे डांटती ही रहती हो, और अगर भाभी ने सुन लिया ना तो वो तो आसमान में उड़ने लगेंगी। इसलिए जो भी बोलना है ना, जरा धीरे बोलो आप। चुप कर, तू हमेशा बहाने बनाते रहती है। इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ में आया है, अब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बेटा। सोच, सरकारी नौकरी वाला, लंबा चौड़ा, अच्छे घर परिवार वाला है। अरे आजकल कहाँ मिलता है ऐसा, अब तुझे मेहनत करनी होगी। हाँ, ये कहते हुए मनीषा देवी ने महक को पकड़कर खींचा और सीधे बहू माधुरी के पास ले आई। बहू, तुझे जो भी अच्छा अच्छा खाना बनाना आता है, टेस्टी टेस्टी सब्जी, पराठे, मिठाइयाँ, सब कुछ अपनी ननद को सिखा दे। जल्दी जल्दी सीखना होगा इसे। माँ जी, लेकिन मुझसे खुद खाना बनाने में इतनी गलतियाँ हो जाती हैं। कभी नमक कम तो कभी मिर्च ज्यादा। ननद जी तो खुद कहती हैं कि मैं ढंग से खाना नहीं बना पाती। ऐसे में मैं इन्हें क्या सिखाऊंगी? और क्या माँ? तो अब बताओ क्या करें? माँ जी, मेरा एक सुझाव है, क्यों ना हम ननद जी को कुछ दिनों के लिए छोटी चाची सास के पास भेज दें, नारायण नगर वाली चाची। उनके पास कितना साफ सुथरा रहता है उनका घर। माँ बेटी दोनों काम में बहुत तेज है। उनका खाना तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है। याद है आपको सासू माँ, जब हम पिछली बार उनके घर गए थे तो मोहल्ले की औरतें उनकी कितनी तारीफ कर रही थी। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। इतना कहकर मनीषा देवी ने तुरंत फोन उठाया और बुलबुल देवी को फोन लगाया। थोड़ी देर उनसे बात की और फोन रखते ही मनीषा देवी बोली, चल बेटा, अब देर मत कर, जल्दी से अपना सामान पैक कर ले। माँ, ये सब क्यों कर रही हो? मैं घर पर ही सीख लूंगी ना, कहीं बाहर जाने की क्या जरूरत है? अब तू और जिद मत कर, ये सब तेरे भले के लिए ही कर रही हूँ। अब महक अपने दूसरे चाचा के घर पहुंच चुकी थी। 2-3 दिन तक तो सबने उसे आराम करने दिया, लेकिन चौथे दिन से बुलबुल देवी ने उसकी क्लास शुरू कर दी। महक बेटा, आज सबसे पहले मिक्स सब्जी बनाना सीखो। अरे चाची, इसमें कौन सी मुश्किल बात है, मैं तो इसे 5 मिनट में ही बना दूंगी। महक ने जल्दी जल्दी सब्जी काटी, मसाला डाला और चूल्हे पर रख दिया। थोड़ी देर बाद प्लेट में निकालकर सबको चखने के लिए रख दिया। अरे बाप रे, ये क्या बना दिया आपने दीदी?
सब्जी में तो नमक भी ठीक से नहीं है और आधी सब्जी तो कच्ची रह गई। हाँ बिल्कुल सही कह रही है खुशबू, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि सब्जी मिनटों में बना देती हो, पर ये तो खाने लायक भी नहीं है। सच में? महक को पहली बार बुलबुल देवी की तेज आवाज सुननी पड़ी। उसे हैरानी हुई क्योंकि अब तक वो बहुत नरम स्वभाव की लगी थी। तभी इसके कुछ देर बाद ही, दीदी ये मेरा नया स्मार्टफोन है, इसमें कुछ इंग्लिश में लिखा आ रहा है, सेटिंग मांग रहा है, आप जरा देख दीजिए तो। हाँ दिखाइए। महक ने मोबाइल लिया और खुद सेटिंग ढूंढने लगी, लेकिन वो चाहे जितनी कोशिश करे उससे सेटिंग हो ही नहीं रही थी। अरे दीदी आप तो कहती थी कि आप बहुत एजुकेटेड हैं, ढेरों कोर्स किए हैं आपने, पर ये छोटा सा फोन भी नहीं चला पा रही हैं आप। लाइए मैं ही करती हूँ अब। खुशबू ने 15 मिनट में सेटिंग पूरी कर दी। महक चुपचाप उसे देखती रह गई। महक दीदी ये कुछ सवाल है जो मेरे ट्यूशन के बच्चों ने दिए हैं, आप इनका जवाब बताइए। महक ने पेपर उठाया। सालों पहले उसने ये सब सीखा था, पर अब उसे आधा भी सही से याद नहीं था। ये तो शायद ऐसा होगा, या फिर गलत है दीदी आंसर इसका। दीदी आप तो कहती थी मैथ और इंग्लिश आपसे अच्छा कोई नहीं जानता आपके घर में, इंग्लिश और हिंदी ग्रामर में भी आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप तो क्लास 5 के सवाल का भी सही से जवाब नहीं बता पा रही हैं। वैसे दीदी सच कहूँ तो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, इसलिए कोई बात नहीं। इतना कहकर खुशबू अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ बड़ी मम्मी तो हमेशा कहती थी कि महक दीदी बहुत तेज है, स्कूल में अवार्ड जीतती है, हर एक्टिविटी में आगे रहती थी, पर देखिए क्लास 5 के भी सवाल नहीं बता पा रही है वो। ऊपर से मोबाइल की सेटिंग भी नहीं आई उनको, बस दूसरों को नीचा दिखाना जानती है वो। अच्छा उस दिन आपने भी सुना था ना जब सिद्धार्थ भैया के बर्थडे पार्टी में गए थे, तब तो वो अपनी भाभी को क्या क्या बोल रही थी। हाँ बेटा मैंने सुना था, वो अपनी भाभी के बारे में सच में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, जबकि उसकी भाभी इतनी बुरी भी नहीं है। ये सारी बातें महक दरवाजे के पास खड़ी होकर सुन रही थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इसके कुछ दिन बाद ही, महक बेटा आज सब्जी में हाथ से मसाला पीसना पड़ेगा। वो क्या है ना, तुम्हें तो पता ही होगा कि इस तरह की सब्जियों में हाथ से पिसा मसाला ही असली स्वाद देता है। वैसे भी मेरी मिक्सी खराब पड़ी है, इसलिए आज महक ने बहुत मेहनत से ढेर सारा मसाला पीसा। खाने का समय आया तो महक ने सब्जी बनाई, लेकिन उसमें बार बार गड़बड़ी हो रही थी। कभी नमक ज्यादा हो जाता, कभी मसाला कम पड़ जाता। उसे बार बार सब्जी को ठीक करना पड़ रहा था। महक ये सब तुम्हारी लापरवाही है, तुम्हारा मन ही नहीं है काम करने में। अगर इतना अच्छा रिश्ता मिला है तो थोड़ा त्याग और मेहनत करना सीखो। याद रखना मेहनत से भागोगी तो जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा। चाची अब आप ज्यादा मत बोलिए। महक गुस्से से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो कमरे के अंदर चुपचाप बैठी थी, लेकिन तभी उसके दरवाजे के बाहर खड़ी खुशबू बोली, अरे दीदी क्या हुआ? आप तो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट थी ना, लगता है डर गई हैं आप। खुशबू जोर से हंसने लगी और अपनी माँ की तरफ देखकर मजाक करने लगी। माँ दीदी तो डर गई, कुछ आता ही नहीं इन्हें। अच्छा दीदी अगर सच में आप एक्सपर्ट है ना तो आज आलू मटर और गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म फूली फूली रोटियां बनाकर दिखाइए, लेकिन हाँ रोटियां जली हुई नहीं होनी चाहिए जैसा आप बनाती हैं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ आज। तभी उधर महक के गुस्से का बांध टूट गया। बस बहुत हुआ, आज मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। उसने दरवाजा खोल दिया और नजरें नीची रखकर वापस रसोई में चली गई। महक ने आलू मटर और गोभी की सब्जी बनाना शुरू किया। तभी महक ने देखा उसके मटर अच्छे से पके ही नहीं, इसलिए वो वाली सब्जी उसने साइड में छुपा दी और फिर से दूसरा भगोना चढ़ा दिया। दूसरी बार बनाई तो आलू कच्चे रह गए और मसाले ज्यादा पड़ गए, रस भी पानी की तरह हो गया। अब तो वो थककर पसीने में डूब गई। इस बार तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ ये दोनों मार्केट गई हुई हैं अभी। तीसरी बार सब्जी बनाते बनाते हाथ कांप रहे थे, पर इस बार स्वाद कुछ ठीक हो गया। तब जाके उसने चैन की सांस ली। बाद में सब खाना खाने बैठे तब, दीदी आलू तो अभी अध पके हैं और रोटियां देखो किनारे से सख्त हो गई हैं। यानी इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। आज महक बोर हो रही थी। उसने सोचा कुछ अलग करे। उसने मिट्टी का गमला बनाया, उसमें कपड़े से गुलाब सजाए और उसमें मोती लगाए। अरे दीदी ये किस चीज का गमला है? गुलाब तो कहीं से गुलाब नहीं लग रहा है, और ये गोंद देखिए हर तरफ से बह रहा है। इतनी मेहनत करके ये बनाया आपने, इससे अच्छा तो मैं ही बना दूं। खुशबू ने अपने कमरे से एक नया स्वेटर निकाला। ये देखिए मैंने बनाया है, ट्रेंडी भी है और टिकाऊ भी, लेकिन मैं कभी अपने टैलेंट का ढिंढोरा नहीं पीटती आपकी तरह। महक चुप हो गई। ताने सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसे अपने घर की अब बहुत याद आने लगी। वो सोचने लगी कि उसने भी कभी अपनी भाभी को कितना कुछ कहा था। अब वही बातें उसके सामने लौटकर आ रही थी।
तो थोड़ी देर बाद ये लोग अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। माँ को फोन लगाओ तो उनका फोन उठता ही नहीं है, और जब उठाती भी हैं तो कुछ बताओ तो कहती हैं कि बेटा सहना पड़ेगा, अब मैं और नहीं सहूंगी, अपने आप ही चली जाऊंगी घर। हाँ, तभी बुलबुल देवी और खुशबू अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से बातें कर रही थी। इस महक को ना घर का कोई काम नहीं आता है, ना किसी चीज में महारत है, बस अपने आप को बहुत बड़ी समझती है। अरे घमंड देखो इसका, बाप रे बाप, सीखने आई है या सिखाने आई है यहाँ। गलती करती है और मानती भी नहीं है बाद में। सही कह रही हो माँ आप, देखने में भी इतनी अच्छी नहीं है जितना ये खुद को समझती है। पता नहीं लड़के वाले मानेंगे भी या नहीं। हाँ, और मैंने सुना था उस दिन ये अपनी माधुरी भाभी को कह रही थी कि लाल रंग की साड़ी आप पर नहीं जच रही, अपना चेहरा देखे बिना ही दूसरों पर टिप्पणी करती है। दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंस रही थी। महक ये सब सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी दरवाजे पर कोई आया। दरवाजे पर मनीषा देवी और उनकी बहू माधुरी थी। महक ने दरवाजा खोला और आंखें पोंछी। बेटी रो मत, जो हो रहा है तेरे भले के लिए ही तो हो रहा है ना, रो मत बेटा। उधर खुशबू ने माधुरी को देखकर आंख दबाई और धीरे से माधुरी के कान में बोली, भाभी मैंने सब कर दिया। माधुरी भी खुशबू की तरफ देखकर मुस्कुराई। मेरी ये टॉक्सिक ननद, इनका तो पहला ससुराल यही घर बन गया। शादी तो अभी हुई नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी ससुराल का पूरा फील मिल गया है इन्हें यहाँ।